ये देखो संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से काशी के तथाकथित ब्राह्मणों ने भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के लिए नाम पर काशी में करोड़ लगाने का षड्यंत्र रचते हुए और काशी में करोंद के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पांडवों ने धन देते हुए श्रद्धालुओं पंडों को धन देते लालच श्रद्धालुओं को वहीं गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का दूसरा चैप्टर है। और ये तो सर ये क्या है सर बताना है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप यहाँ पर देखोगे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आज से 600 साल पहले कवि परमात्मा जी जब आए थे तो झूठे धर्म गुरुओं ने वहाँ पर षड्यंत्र रचाकर लोगों को काशी में जो पवित्र स्थान माना जाता है कि जहाँ पर जो व्यक्ति अपने मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह स्वर्ग जाता है, इस भ्रम को फैलाया गया था। तो कवि परमात्मा ने इस भ्रम को झूठा सिद्ध करने के लिए कवि परमात्मा ने लीला की थी, जिनमें कवि परमात्मा वहाँ पर मगहर में अपने सशरीर सतलोक गए थे और इस जो उनके द्वारा जो फैला गया भ्रम था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है, इस भ्रम को झूठा बना दिया गया था। और कवि परमात्मा ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो वह कहीं भी मरे उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक वह परमात्मा से परिचित ना होगा, तत्व ज्ञान से परिचित ना होगा, वह कितने भी शास्त्र अनुकूल साधना कर ले, शास्त्र अनुकूल साधना करे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना कि वह स्वर्ग नरक के चक्कर काटेगा। बाकी संसार को लोग तो बोल रहे हैं कि कभी परमेश्वर की मृत्यु हुई थी। नहीं जी, कबीर साहब की मृत्यु नहीं है। इसका प्रमाण आप मगहर जा सकते हैं। आप मगहर में देखेंगे कि वहाँ पर आज भी कवि परमात्मा जब सतलोक गए थे तो वहाँ जब चादर उठाई थी तो चादर के नीचे फूल मिले थे। हिंदू मुस्लिमों ने आधे आधे बांटकर वहाँ पर अपने अपने मजहब के मंदिर स्थापित कर लिए थे। यह प्रमाणित करता है कि जो लीला हुई थी वह सत्य है। और जो लोग बताते हैं कि भाई कबीर साहब की मृत्यु, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर देखेंगे आज भी लोग वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, कोई किसी प्रकार का जाति पात का भेदभाव नहीं है। यह प्रमाणित हो गया है कि भाई कबीर साहब की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह परमात्मा स्वयं सतलोक गए थे। और वेद भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि वह परमात्मा सतलोक से आता है और सहशरीर आता है और मनुष्य रूप में लीला करता है, लेकिन वह होता परमात्मा ही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी उसी कवि परमात्मा का अवतार इस धरती पर प्रकट हुए हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। धन्यवाद सर। ये प्रदर्शनी में क्या है? ये प्रदर्शनी जब कबीर परमात्मा जी मगहर से सशरीर सतलोक गमन के लिए आए थे, वहाँ का ये दृश्य है। तो वहाँ के राजा जो थे बिजली खां पठान, उन्होंने कबीर परमात्मा जी के लिए स्नान करने के लिए जल की व्यवस्था की थी। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा कि मैं बहती हुई दरिया में स्नान करता हूँ। कबीर परमात्मा जी ने कहा मैं बहती हुई दरिया में स्नान करता हूँ। तब वहाँ जो बिजली खां पठान थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक आमी नदी थी जो भगवान शिव के श्राप से वो सूख चुकी है। भगवान शिव ने जब श्राप दिया था तो वो आमी नदी क्या है, सूख चुकी थी। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा कि ये आमी नदी कहाँ पे है। तो वहाँ से जहाँ पे ये वार्ता हो रही थी वहाँ से 600 फीट की दूरी पर आमी नदी थी। तो वहाँ पे जब कबीर परमात्मा गए तो ऐसे किया जैसे एक ट्रैफिक यातायात पुलिस ऐसे कर देता है तो सारे वाहन चलने लगते हैं, उसी तरह परमात्मा जी ने ऐसे किए और इतना बड़ा धमाका हुआ वहाँ पे कि वहाँ से इतना ऊंचा जल का फव्वारा गया और वो बहने लगा। जो नदी आमी नदी जो सूख चुकी थी, परमात्मा की दया से वो पुनः प्रवाहित होने लगी। कबीर परमेश्वर द्वारा पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार खड़ी नवाब बिजली खां पठान और राजा वीरदेव सिंह बघेल की सेना तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे की सद्भक्ति करने की अंतिम संदेश देते हुए कबीर परमेश्वर जी
ही सतलोक जाते हुए कबीर परमेश्वर वहां मौजूद पांडवों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा और पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती का पछतावा करके आपस में गले मिले। हिंदू और मुस्लिम भाई इस तरह कबीर परमेश्वर की लालची पंडितों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण किया और हिंदू मुस्लिम को होने वाले आपसी युद्ध ग्रह को टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध था। यह मगहर की लीला है। चलो हिंदू मुस्लिम की मजारी क्या है भगत जी बताएं। वो हिंदू वाली है, मुस्लिम वाली है। ये आखिर है क्या? ये परमात्मा जब सह शरीर मगहर से गए थे तो उसी की यादगार बनाई गई है हिंदू और मुसलमान की, कि हम एक हैं, अलग नहीं हैं जी। ये कबीर साहब जी ने बनाया। कबीर साहब जी ने चले गए थे, वो फिर वीर सिंह और बिजली खां पठान ने बनाया जी। और बगल में वो क्या है सर? कौन सा? ये बगल में वो मंदिर है। ये बगल में, उसके बगल में नहीं है, फिर उधर पोस्टर लगे हुए हैं नदी है ना उसमें? जी नदी है या? हाँ, वो नदी है बगल में, नदी है। रोक दो वीडियो रोक। रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य, आश्रमों में बनाए गए कोरोना केंद्र, बाढ़ पीड़ितों से मदद, देहदान, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, नशा मुक्त, जेलों में सत्संग और अंधविश्वास से मुक्ति, वृक्षारोपण, ये संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार कार्य हैं। राउंड में लगा दो आज ऐसे गिर। हाँ ठीक है। सभी उत्तर में कृपया ध्यान देंगे। सभी उत्तर में कृपया ध्यान देंगे। माटी जिला। ये देखें संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं जो सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीव को हत्या बंद करवाना, चोरी जारी इत्यादि को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, विश्व में प्रेम और भाईचारे को स्थापित करना, धरती को स्वर्ग बनाना, ये संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं। और देख सकते हैं कुछ भक्तों के यहाँ पर फोटो लगे हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा सद्भक्ति से मिला लाभ। ये देख सकते हैं कई बहन जैसे बच्चेदानी में कैंसर का निजात पाया, गर्दन से कैंसर से निजात पाया, नशे की लत से मिला छुटकारा, मुंह में कैंसर से निजात पाया, 7 साल पुरानी पथरी ठीक हुई, पाइल्स की बीमारी ठीक हुई, 16 साल पुरानी भूत प्रेत बाधा से मिली राहत, रीढ़ की हड्डी 3 mm गैप हुआ। और आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगा, इसमें और भी है जिनसे संपर्क भी कर सकते हैं जिनको लाभ हुए हैं। बोले ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का वो रखा गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर निरुत्तर किया गया है। ये देखो ग्रंथ भी रखे हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और संचित महाभारत है, शिव पुराण है। ये हाँ, ये भाई वाली साखी रखी है, जन्म साखी रखी है, आदि श्री ग्रंथ साहिब रखा है, पवित्र बाइबल भी रखी गई है, कबीर शब्दावली रखी गई है, योग दर्शन है, ब्रह्म सूत्र है, न्याय दर्शन है, आदि सारे सदग्रंथ रखा गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सद्भक्ति से अन्य लाभ मिल रहे हैं और सद्भक्ति करके साथ अनुसार साधना कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। चलिए नमस्कार सर। सच्चाई ये क्या है?
प्रदर्शनी है। जी प्रदर्शनी होगी जी, परमात्मा जी ज्ञान चर्चा जगत वाले भाई बहनों के लिए चर्चा करने के लिए जी। नमस्कार सर, इनका रखने का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य भगत जी परमात्मा जगत वाले भाई बहन आते हैं, इनको मतलब गीता जी है, बाइबल कुरान, जिनसे परमात्मा का सिद्ध करते हैं, मतलब कबीर साहिब भगवान हैं जी। और ये सब यहाँ पर प्रदर्शनी वो चल रहा है। प्रदर्शनी जी ज्ञान चर्चा हो रही, मतलब जगत वाले भाई बहनों के लिए समझाया जा रहा है, गुरुदेव जी की कृपा से। सभी शास्त्र के अनुसार है जी सभी शास्त्र हैं जी, बाइबल है, कुरान का है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सभी धर्मों को ग्रंथ रखे गए हैं जी। परमात्मा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, देखो ये संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। इसमें देखो सारे ग्रंथ रखे गए हैं, जो गीता वेद पुराण आदि है, जो सभी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरान शरीफ भी रखा गया है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कुछ मुसलमान भाइयों के लिए भी रखा गया है, ताकि कोई भी ये ना कहे कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू को लोग भी करते हैं, मुसलमान भी इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। और भी यहाँ पर अन्य सारे सदग्रंथ रखे गए हैं। और यहाँ पर देखो बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक। देखो यहाँ पर और भी ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हैं। यहाँ पर सारे ग्रंथ खोल कर दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि कोई भी जगत हो या भगत हो, उनको ज्ञान समझ में आ जाए और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और सद्भक्ति का लाभ लें। बस रहने दो, रुक दो इनसे ले लो, दादाजी से ले लीजिए थोड़ी इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सद्भक्ति प्रचार भारत के टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग प्रवचन साधना टीवी पर शाम को 7:30 से है, पॉपुलर टीवी पर शाम को 7:30 से है, श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 बजे से है, ईश्वर टीवी पर दोपहर शाम को सुबह 6 बजे से है, लोकशाही टीवी पर सुबह 6 बजे से है, जॉन टेक टीवी पर शाम 5:30 बजे है। और नेपाल की टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन समरकथा टीवी पर 5:50 बजे सुबह है, टीवी टुडे दोपहर 2 बजे है, जी नेपाल टीवी पर रात्रि 8:30 बजे है, ABC टीवी दोपहर 12:45 से है, बुद्धा टीवी पर 8:45 रात्रि से है, ओरना टीवी पर 8 बजे से रात्रि में है, और अपन टीवी पर 7 बजे से है शाम, और NRI टीवी पर सुबह 7:30 से 8:30। ये देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का एग्जिट गेट है, निकास द्वार है, जो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी